हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो VBMQ का CC5 का मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस। तो इसमें मैं आपको यूनिट 3 बता रही थी जो अरिथमेटिक था। अरिथमेटिक में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आपके, जैसे कि फ्रैक्शंस हो गया, परसेंटेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे इम्पॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फ्रैक्शन पे मैंने करवा दिया है क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट था। तो आज हम लोग परसेंटेज पे देखेंगे। ज़्यादा नहीं, बस 2 ही क्वेश्चन मैं बताऊंगी जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो फिर आपको सारे क्वेश्चन समझने में आसानी होगी और बनाने में आसानी होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, मतलब कि एक फल बेचने वाले के पास से कुछ एप्पल्स थे। ही सेल्स 40% ऑफ एप्पल्स एंड स्टिल हैज़ 420 एप्पल्स। तो एक फल विक्रेता है जिसके पास जो है जिसके पास कुछ एप्पल्स थे। तो उसने उसमें से कुछ एप्पल्स में से उस एप्पल का 40% एप्पल बेच दिया। ठीक है, कितना भी एप्पल होगा वो हमें नहीं पता है। तो उसमें से 40% एप्पल को बेच दिया, लेकिन फिर भी उसके पास 420 एप्पल है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स ही हैड ओरिजिनली। तो उसके पास सबसे पहले में कितना एप्पल था। ठीक है, कितना एप्पल था जो 40% बेचने के बाद भी 420 एप्पल बचा हुआ है। तो कितना एप्पल था टोटल वो हमें पता लगाना है। तो बहुत आसान है कि हमने देखिए, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मैंने जो है ना 3 एप्पल बेच दिया है, 3 एप्पल मैंने बेच दिए हैं और 4 एप्पल मेरे पास बचा हुआ है। तो कितना एप्पल और टोटल मेरे पास 7। तो यहाँ पे मुझे इसलिए पता चल पाया क्योंकि ये भी जो था ये अंक में था, ये भी अंक में था। लेकिन यहाँ पे जो एक तो परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, और एक तो जो है आपको दिया हुआ नंबर में कि 420 एप्पल थे। तो इस अगर हम लोग को पता चल जाए कि 40% का मतलब कितना एप्पल हुआ, 40% में कितने एप्पल्स होते हैं, तो ये एप्पल और ये एप्पल को जोड़ देंगे तो टोटल एप्पल पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, मान लीजिए आपके लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स और ए फ्रूट सेलर हैड बी एक्स, मतलब कि सबसे पहले मान लीजिए कि एक फल विक्रेता के पास जो सेब थे उसकी संख्या है एक्स। ठीक है, एक्स है। फिर एज पर द गिवन इक्वेशंस, तो जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स सेब थे। जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बचे हुए जो एप्पल है वो 420 है। ठीक है, बचे हुए एप्पल 420 है और हमने 40% को बेचा है, मतलब कि 60% बचा हुआ है ना। अगर हम लोग ऐसे टोटल तो 100% ही कोई चीज़ होता है, तो 100% में से हमने 40% को बेच दिया, तो हमारे पास कितना बचा है 60%। और 60% बराबर कितना क्या हो गया 420 के, है ना। क्योंकि जो हमारा बिक गया है उसका संख्या नहीं पता है हमें, है ना। ये जो परसेंटेज में दिया हुआ है इसका संख्या हमें नहीं पता हुआ है, लेकिन ये जो 60% हमारे पास बचा हुआ है उसका संख्या पता हुआ है 420। तो इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि 100 - 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 420, मतलब कि जो हमारे पास बचा हुआ है 60% जो बचा हुआ है वो है 420। 60% ऑफ एक्स बराबर है 420। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 60/100 ऑफ एक्स का मतलब इंटू एक्स इज इक्वल टू 420। ठीक है, यहाँ पे कट करेंगे ये 3 ये 5। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 3x/5 बराबर 420। ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली x बराबर लिखती हूँ मैं 420 × 5/3। ठीक है, इसे कट करेंगे, काटिए कितने में हो जाएगा 3 1 3 3 4 12 140 145 जा हमारा x बराबर कितना गया था 140 × 5। तो हम जानते हैं 14 5 कितना होता है 70 और 0, मतलब कि हमारा x निकल गया, है ना। और x को ही हमने क्या माना था, अरे हमने x को ही माना था ओरिजिनल नंबर ऑफ एप्पल्स, मतलब कि जो सबसे पहले बेचने से पहले जो एप्पल्स थे हमारे वो x माना था हमने। तो हमारा x बराबर क्या गया 700। हैंस द फ्रूट सेलर हैड अ टोटल ऑफ 700 एप्पल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि फल विक्रेता के पास टोटल 700 एप्पल्स थे। मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप ये बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे जो है हर तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करने का तरीका निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इससे हार्ड भी आ जाए तो आप यहाँ से इस इक्वेशन से समझ सकते हैं कैसे आप इक्वेशन निकालते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हल्का हार्ड भी है और बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे जो है आप लोग एक बार सॉल्व कर ही लें। ठीक है, देखिए क्या है, ए पर्सन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब कि एक आदमी ने एक नंबर को मल्टीप्लाई किया 3/5 से इंस्टेड ऑफ 5/3, मतलब कि 5/3 के बदले में 3/5 से गुना कर दिया। इंस्टेड का मतलब बदले में।
तो उसे करना था किससे गुना, 5/3 से करना था, लेकिन उसने कर दिया किससे, 3/5 से। तो व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। तो जो ये एरर हुआ है, जो ये गलती हुआ है, उसका क्या परसेंटेज है। तो इसका ट्रिक मैं बताती हूँ, देखिए यहाँ पे लेट द नंबर, मान ले पहले कि वो जो जिससे हमने गुना किया है 3/5 को, वो मान लेते हैं कि x था, ठीक है। तो x इज मिस्टेकनली मल्टीप्लाइड बाय 3/5, और गलती से हमने उसे 3/5 से गुना कर दिया था, ठीक है। तो कितना हो गया, नंबर कितना आ गया हमारा, 3x/5, नंबर कितना आ गया 3x/5, ठीक है। और जो हमें करना क्या चाहिए था, हमें ओरिजिनली में अगर हमें करेक्ट करना था तो करना क्या चाहिए था, x शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 5/3, मतलब कि उसे 5/3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। तो यहाँ पे कितना था 5x/3, यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 3x/5, ठीक है। सपोज कर लीजिए मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल समझाती हूँ कि यहाँ पे x था, या फिर मान लेते हैं 2, ठीक है। यहाँ पे 2 था, इसे करना था हमें 3 से, हमें करना था इसे 5 से गुना, हमें इसे 5 से गुना करना था, लेकिन मैंने कर दिया 3 से। तो कितना आ गया 6, और करना किससे था 5 से, तो आ गया 10। तो कितना मेरा जो है ज़्यादा आ गया, एरर कितना आ गया, तो 4 एरर आ गया ना मेरा, 4 एरर आ गया, 10 आना चाहिए था लेकिन आ रहा है मेरा 6, तो कितना आ गया 4%। तो इसी तरह से हम निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए 5x/3 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3x/5, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम मैनेज कर देंगे। दस द एरर विल बी 5x/3 माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 16x/15। कैसे आए 16, वो मैं आपको बताती हूँ। 5x/3 माइनस 3x/5, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे 15 आ जाएगा, यहाँ पे 3 5 15, तो 5 5 25x माइनस 5 3 15, तो 3 6 9x। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 16x/15, ठीक है। ये आपका आ गया। अब परसेंटेज एरर निकालना, ये तो आपका आ गया कि इतना गलती हुआ, इतना मेरा गलती हुआ, लेकिन कितना परसेंट गलती हुआ। तो परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, इंटू करते हैं 100 से। और जो इसका एक ट्रिक है कि परसेंटेज एरर निकालने का, एरर बाय ट्रूथ वैल्यू इंटू 100। जो आपका एरर आ रहा है, तो एरर कितना आ रहा है 16/15, और ट्रूथ वैल्यू कितना है 5/3 इंटू एक्स, इंटू कर देना इसको 100 से, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। आपका एरर आ रहा है 16/15, 16x/15, और हमारा ट्रूथ वैल्यू जो है वो है 5x/3, ठीक है। इसको करेंगे 100 से गुना, ठीक है। तो इसे हम लोग काट सकते हैं कैसे, ये x और ये x कट सकता है। उसके बाद जो है ये 3 5 15 कट सकता है, और क्या कट सकता है, इसे देखिए सॉल्व कर लेती हूँ मैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ जो 16x/15 बाई 5x/3 है ना, इंटू 100, ये जो है इसे मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे नीचे साथ में हो जाता है, तो 16x इंटू 3 बाई 15x इंटू 15x इंटू 5, ठीक है। ये x कर दिया, 3 5 15 कट गया, तो कितना आ गया 16/5 5 10, 16/10, 16/10 आ गया कि नहीं, 16/10, और इंटू 100 भी तो था, 100 तो मैंने लिया था। अब देखिए यहाँ पे 16 सॉरी यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 25 आ रहा था, ठीक है। 25 आप लोग भी जाके देख सकते हैं। 25 को 100 से कटेंगे 4 बार में, तो 16 इंटू 4 कितना आ जाएगा 64%। 64% आपका क्या आ गया आंसर। तो परसेंटेज ऑफ एरर कितना निकल गया 64%। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर से याद कर लें, ज़रूर से इसे 2-3 बार सॉल्व कर लें, जिस तरह भी आपको याद होता है याद कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। सिंपल इंटरेस्ट या प्रॉफिट एंड लॉस और एरिया जो आपका बच जा रहा है उसमें मैं आपके इंपॉर्टेंट से लेके आऊँगी। तब तक कि अगर आपको कोई डाउट है इस वीडियो में तो मुझे कमेंट करके बता दें। थैंक यू।